पलवल विश्राम गृह में आयोजित एक कार्यक्रम में निजी विद्यालय एसोसिएशन ने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर देवेंद्र सौरौत को नियुक्त किए जाने पर फूल मालाओं से स्वागत किया और निजी विद्यालयों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी मांगें रखी। इन समस्याओं को लेकर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवेंद्र सौरौत ने सरकार तक पहुंचाकर जल्द ही इनके समाधान की बात भी कही। हरियाणा प्राइवेट स्कूल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद स्कूल संचालकों में खुशी की लहर है। उनका मानना है कि स्कूल से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर देवेंद्र सौरौत उनका बेहतर समाधान करने का प्रयास करेंगे। विश्राम गृह में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का अभिनंदन यूनियन द्वारा किया गया, जहां फूल मालाओं से उनका स्वागत कर उन्हें स्कूल से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया गया। इस मौके पर मौजूद स्कूल संचालकों ने अपनी कई समस्याओं को लेकर चर्चा की। स्कूल संचालकों का कहना था कि जिस प्रकार दुकानदारों, व्यापारियों सहित कई वर्गों के लिए कोरोना काल में सरकार ने सभी के हितों का ध्यान रखा, लेकिन आखिरकार स्कूल संचालकों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निजी स्कूलों से जुड़े 6 लाख से ज़्यादा अध्यापक ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह की जिम्मेवारी स्कूल संचालकों की ही है और लॉकडाउन के चलते स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस मुश्किल से 20% ही आ पाई है। इसके साथ ही स्कूल संचालक द्वारा यह भी मांग रखी गई कि स्कूलों के 2 वर्ष के सेशन खराब हो चुके जबकि खर्चे बरकरार हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल की बसों की इंश्योरेंस फिटनेस फीस भर दी गई। सरकार को इनकी छूट देनी चाहिए थी कि वहीं स्कूल संचालकों ने सरकार की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर भी कई तरह के सवाल उठाए और कहा कि इंटरनेट और मोबाइल से ऐसा ना हो कि छात्र शिक्षा की बजाय गलत चीज़ों में ध्यान जाएगा। मुख्यमंत्री जी से, किसी भी प्रतिनिधि से हमारे स्कूल एसोसिएशन की जब भी आपको जरूरत हो हम आपके साथ चलेंगे। क्या हम उनको इतनी बड़ी विकराल स्थिति में है, एक इंडस्ट्रियल को 20,000 करोड़ उनके लिए फंड दे दिया जाता है, एक दुकानदार को वो दे दिया जाता है, ऑडी 1 में खोल दिया जाता है, मेडिकल स्टोर को खोल दिया जाता है, शराब के ठेके को खोल दिया जाता है। हम गुनाह कर रहे हैं क्या सरकार के? हम स्कूलों को प्राइवेट चला रहे हैं, क्या हमारा गुनाह है? पत्रकार साथियों, क्या हम एक देहात से निकल करके आकर के हम व्यापार की तरफ खड़े हुए? आज अगर इस देश में चलेगी तो अडानी की नहीं चलेगी, आज इसमें मुकेश अंबानी की नहीं चलेगी, आज चलेगी तो ये जनता की हुकूमत की चलेगी। क्या हम उस रोड पे ला करके स्कूल जैसा व्यवसाय खड़ा कर दिया जो बच्चों का गुरुकुल का भविष्य होता था? क्या आज हम लोगों के पास सैलरी देने के लिए नहीं है? सरकार ने हमें कभी देवेंद्र जी एक नहीं सोचा कि स्कूलों को हम 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, क्या हम उन बेरोजगार लोग जो हमारे पीछे पड़ रहे हैं, जिनके बच्चे, उनको हम कहाँ से दें? तो मेरा सुझाव है देवेंद्र जी, और प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ग्रांट के लिए अलग से बजट रखना चाहिए। सरकार ने कभी हमें छूट ये नहीं दी। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे बसों की सभी फरवरी और मार्च से हमारा सेशन शुरू होता है। 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये हर स्कूल मालिक पे 20-20 बसें खड़ी हैं हमारे पास, जिनमें जंग लगने जा रहा है। जो मोतिया खान मार्केट की बाट जो हो रही हैं, उनके इंश्योरेंस हम लोगों से भरवा दिए गए, फिटनेस हमसे करा ली गई और उसके बाद हम लॉकडाउन हो गए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि विद्यालय परिवारों से यदि राजनीतिक में कोई उच्च पद मिलता है तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और इसके लिए मैं देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इस मौके पर स्कूल संचालक द्वारा उठाई गई समस्याओं को लेकर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवेंद्र सौरौत ने कहा कि वह निजी स्कूल संचालकों की आवाज़ बन इन मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द इनका समाधान का भी प्रयास करें। उन्होंने इस पद को दिए जाने को लेकर जजपा के शीर्ष नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। जो व्हीकल्स हैं वो मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चलते हैं और उसमें भी 365 में से करीब 200 या 250 दिन ही चल पाते हैं। जबकि हमारा ये मानना है सभी स्कूल वालों का, प्रबंधकों का, कि इसको बजाय मॉडल के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से इसकी वैधता वैलिड की जाए। भाई किलोमीटर निश्चित हो जाए कि भाई 4 लाख किलोमीटर या 5 लाख किलोमीटर जब बस चल जाएगी उसके बाद में इसको अनफिट करार दिया जाएगा, ना कि मॉडल के हिसाब से। दूसरी चीज़ थी
की जनता या आप सब समाज में ज़मीनी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको सरकार तक पहुंचाना। पहले भी पिछले करीब 20-25 सालों से हम सब सक्रिय हैं इन समस्याओं को लेकर, और बीच बीच में जो भी सरकारें रही सबके सामने हम गए और सफलता भी प्राप्त की है। अब क्योंकि हम सरकार के साथ जुड़ चुके हैं तो हमें लगता है कि ये समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाएगा। फलस्वरूप ही जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर अजय सिंह जी, उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय जी और हमारे अभिभावक के रूप में पूर्व में मंत्री रहे और आज जजपा में राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभा रहे चौधरी हर्ष कुमार जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में प्रोफेसर रणधीर चीका जी और प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर जी, इन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि